तो पहला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी है आपका तत्सम शब्द और इसका तद्भव होता है धरती। संप्रदान कारक का परसर्ग है, यानी संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो ये होता है के लिए। मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में काल है। तो आसान प्रश्न है, ये सबसे बन गया होगा। तो इसमें है वर्तमान काल। आलू किस भाषा का शब्द है? तो आलू जो है वे किस भाषा का शब्द है? तो ये है पुर्तगाली। स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो स वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य या मूर्धा जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? तो गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो चारों ऑप्शन में से आप लोग ऑप्शन देखें कौन सा राइट आंसर है। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी दिया है दुर्लभ वस्तु, ये राइट आंसर है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी आ। शुद्ध शब्द में जब आप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा सुता, और ये जो है स्त्री वाचक शब्द होता है सुता। क्वेश्चन नंबर 8, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? यानी पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द को क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे अपाद मस्तक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। रस, छंद, चौपाई या अलंकार? तो ये कहलाते हैं अलंकार। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं, कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 11, षडानन शब्द के लिए सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। तो षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सट प्लस आनन। ऑप्शन डी में दिया है सट प्लस आनन, ये जो है सही है, और इसमें जो है व्यंजन संधि है। चक्रधर शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या विदेशी? तो चक्रधर ये है योग रूढ़ शब्द। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो ऑप्शन ए कुछ जो है ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ए इज राइट आंसर। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो ये प्रयुक्त होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ। अस्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। तो ये होता है विभाव। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनाही, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है पुनरुक्ति अलंकार। ऑप्शन डी में पुनरुक्ति अलंकार है, ये इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, दीपक, मूर्ति या इनमें से कोई नहीं? तो उज्ज्वल, दीपक, मूर्ति ये तीनों अशुद्ध लिखे हुए हैं, तो कोई शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। उज्ज्वल लिखा जाएगा आपका ऐसे, दीपक आपका ऐसे रहेगा, और मूर्ति जो है तब में बड़ी ई की मात्रा रहेगी। तो ये तीनों शुद्ध रूप हैं। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो चारों ऑप्शन में से एक शब्द ऐसा कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी दर्शन होती, ये कोई उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। बाकी अतिक्रमण में अति उपसर्ग लगा है, प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग लगा है, और सुगम में सु उपसर्ग लगा है।
दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिए गए विराम चिन्ह के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये जो विराम चिन्ह दिया है आपका, ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये है पुनरुक्ति बोधक विराम चिन्ह। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। तो स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक होता है सिंह। अली शब्द के दो अर्थ हैं। तो अली शब्द के दो अर्थ कौन से होते हैं? तो एक होता है भौरा और एक होता है सखी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो इसमें कौन सा जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन बी में बहुत दिया है, ये जो है क्रिया विशेषण है। उज्ज्वल पद में संधि है। तो उज्ज्वल पद का जब आप लोग विच्छेद करेंगे तो ये होगा उत प्लस ज्वल से मिलके ये बनेगा उज्ज्वल, और इसमें है व्यंजन संधि। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। तो ये है जयशंकर प्रसाद। पावक शब्द उदाहरण है। तो पावक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है प प्लस अक से मिलके ये बनता है पावक, और इसमें होता है अयादि संधि। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो काव्य के कुल दो भेद बताए गए हैं, दृश्य और श्रव्य। प्रसारण का विलोम होता है। तो प्रसारण का विलोम क्या होता है? तो ये होता है आकुंचन। प्रश्न संख्या 30, लोक संस्कृति का जन्म हुआ है शहरों में, गांवों में, कस्बों में या विद्यालयों में? तो लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गांवों में। प्रश्न संख्या 31, कृपाण शब्द है। तो कृपाण आपका तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव होता है तलवार। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? यानी बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा चक्कर में पड़ना। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर से बोझ उतारना यानी भार टालना। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें रूढ़ शब्द वाला कौन सा ऑप्शन है? तो यह है ऑप्शन डी पशु। महोत्सव में सदनी है। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये होता है महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव से मिलके ये बनता है महोत्सव, इसमें होता है गुण संधि। अंबर का विलोम है। तो अंबर का विलोम होता है अवनी। अंबर मतलब आकाश और अवनी यानी धरती। मुझे कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष? तो मुझे है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बहिर्मुखी में समास है। तो बहिर्मुखी में है अव्ययी भाव समास। सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या मैथिली? तो सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रजभाषा। महाकाव्य में वर्णन होता है। तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताएं महाकाव्य में वर्णन होता है किसका? तो महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के बृहत और व्यापक चित्रण का। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। काली मिर्च में कौन सा समास है? तो काली मिर्च में है कर्मधारय समास। उर्वशी किसकी काव्य कृति है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सन्यासी क्या पर्यायवाची है? ढोंगी, बाबा, वृद्धा या संत? तो सन्यासी का पर्यायवाची होता है संत।
अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का कवि नहीं है? तो भक्ति काल के कवियों में ईश्वरदास का नाम है, नाभादास का, रहीम का, बट मतीराम नहीं है। तो यही पूछा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो जो ऑप्शन बी में दिया है, बच्चों को काटकर फल खिला दो, तो ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए बच्चों को फल काटकर खिलाओ या खिला दो। कारवां किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास या एकांकी? तो कारवां है आपका एक एकांकी। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ये जो है संयुक्त वाक्य है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो इसको कहते हैं हम लोग कृपण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पे पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।